कि सिंह राशि का 2026 जो है वो किस प्रकार निकलेगा और किस प्रकार गोचर की दशा होगी। तो वीडियो को अंतिम तक के ज़रूर देखना है। तो 2026 में सिंह राशि का भविष्य फल क्या होगा, कैसे संबंध होंगे, कैसा स्वास्थ्य होगा, कैसे उनके जॉब से संबंधित समस्याएं और उनके निदान होंगे, क्या उपाय होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो नीचे आपको चक्र दिख रहा है, ये सिंह लग्न का या सिंह राशि का हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ये जो आपको नीचे चक्र दिख रहा है, इससे आप सीख भी सकते हैं। तो जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं, तो वो इस चक्र को देखते हुए इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए सिंह राशि का जो है वो चक्र बना करके रखा है। ये सिंह राशि वाले और सिंह लग्न वाले दोनों के ऊपर जो है वो असर करेगा चक्र भी, और ये जो राशि फल है। तो आप देख सकते हैं हमने सिंह लग्न का जो है वो चक्र बनाया है, और सिंह लग्न पर जो केतु विराजमान है। तो जब लग्न में केतु विराजमान होते हैं, जो केतु विराजमान है, जो लग्न भाव होता है वो स्वास्थ्य मस्तिष्क का होता है, शरीर का होता है। तो शरीर भाव में जब केतु बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाते हैं कि लग्न में जब भी केतु बैठता है तो वो क्या कहता है, सबसे पहले मानसिक अशांति देता है, तनाव देता है और थोड़ी सी क्लेश भी दे सकता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये करता है केतु लग्न में बैठ करके कि एक भय भी देता है। वो भय किस बात का देता है, किसी भी भय का बात का भय दे सकता है, भ्रम दे सकता है। जनरली कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया हो। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं सिंह राशि वालों के साथ हो सकती हैं। और ये भी देखना पड़ेगा, ये जो है गोचर दृष्टि से है राशिफल। बाकी आपकी कुंडली में केतु या अन्य ग्रहों की जो स्थिति होती है उस प्रकार से उसका राशिफल होता है। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि समस्त राशि वालों को ये जो फल होगा वो सेम हो सकता है। हाँ, 60 से 70% ये है आपकी राशि पर ये अप्लाई हो सकता है। अब दूसरी बात हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि जो पांचवा घर है यानी फिफ्थ हाउस जो है कुंडली का, यहाँ पर आप देखें धनु राशि, और धनु राशि के जो घर में बुध बैठ गया अस्त का, मंगल भी अस्त हो गए हैं और शुक्र भी अस्त हो गए हैं। ये क्यों अस्त हो गए हैं, क्योंकि ये सूर्य के साथ में जब ग्रह बैठते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। अब क्या होगा कि इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये शिक्षा और संतान के स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये क्या फल देंगे अब तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो सूर्य है वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। जो शिक्षार्थी यानी जो पढ़ने वाले हैं, तो उनके साथ इस साल जो है शिक्षा से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। मनचाहा जो फल है उनको वो प्राप्त नहीं होगा। हालांकि सूर्य मंगल की युति थोड़ा सा क्रोध गुस्सा दिलवाती है, तो सिंह राशि वालों को इस वर्ष गुस्से से बचना चाहिए। हालांकि ये प्रारंभिक समय है, ये जनवरी का समय है, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो हर सूर्य होते हैं वो हर माह बदल जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जनवरी का चक्र है, और जनवरी में जो है वो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा क्रोध से बचना चाहिए। उसके बाद सूर्य जो एक माह बाद जो हैं वो आ जाएंगे आपके यहाँ मकर राशि में, और यहीं पर मान के चलिए कि ये एक माह बाद तो नहीं कहेंगे, कुछ समय बाद, क्योंकि 14 जनवरी से जो है वो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। तो मकर राशि में 6वें स्थान पर जब सूर्य जाएंगे तो ये ऋण रोग शत्रु के स्थान में हो जाएंगे। और शनि की राशि पर बैठा हुआ जो सूर्य होता है वो स्वास्थ्य में थोड़ी सी कष्टदायक हो सकता है। तो थोड़ा सा शीत से बचने का प्रयास करें, और सर्दी जुकाम वगैरह हो सकता है। और कुछ गुप्त शत्रु रहेंगे तो उनसे भी जो है, हालांकि सूर्य जो है वो एक क्रूर ग्रह है, और वो यदि शत्रु आते भी हैं तो सिंह राशि वालों को इतना बल प्रदान कर देता है कि वो अपने शत्रुओं से निपट सकें। और इसके साथ साथ जो है शुक्र भी बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, और इसका जो राशियां हैं वो बैठी हैं 10th हाउस में, और समझ लीजिए कि 3rd हाउस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी शुक्र की एक राशि है यहाँ पर 10th हाउस में, और एक राशि है 3rd हाउस में। तो शुक्र जो है कहीं ना कहीं ये अच्छे योग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जॉब प्लेस पर लाभ देगा, आपकी नौकरी में अच्छा कार्य करेगा शुक्र। और यदि कोई व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं तो ये उसको व्यवसाय में भी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो शुक्र सिंह राशि वालों के लिए फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि अच्छा फल देगा। हालांकि ये अस्त है तो सूर्य को प्रणाम जरूर करें। सिंह राशि वालों के लिए एक सबसे श्रेष्ठ उपाय है यदि वो सूर्य को प्रातःकाल प्रणाम कर रहे हैं, जल का अर्घ दे रहे हैं, तो बहुत सी समस्याएं उनकी जो है वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखें तो मंगल जो है, मंगल भी अस्त है यहाँ पर, तो हनुमान जी की उपासना करना अच्छा रहेगा, जिससे कि उनके शिक्षा से जुड़े हुए कार्य, संतान से जुड़े हुए कार्य जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद चलें तो राहु की स्थिति यदि हम देखते हैं तो राहु जो 7वें स्थान में बैठा हुआ है। हालांकि राहु जब शनि की राशि में होता है तो वो इतना नुकसान नहीं करता है, फिर भी ये है कि थोड़ा सा शक संदेह जो है वो इस समय हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, क्योंकि पत्नी स्थान में बैठा हुआ राहु है, तो पत्नी के स्वास्थ्य से लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो वैसे भी सिंह राशि वालों के ऊपर जो है वो शनि की
ढैया चल रही है। तो शनि की ढैया में जब शनि अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो हालाँकि अष्टम स्थान में बैठा हुआ शनि जो होता है, वो नुकसान नहीं करता है, क्योंकि अशुभ स्थान माने गए हैं छठवां और आठवां और 12वां, ये अतिरिक्त स्थान माने जाते हैं। यहाँ पर यदि कोई ग्रह बैठता है तो वो उतना नुकसान नहीं देता। आयु में तो ये वृद्धि करता है, किंतु हाँ, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थोड़ी-सी समस्याएँ ज़रूर देता है। और जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से जुड़े हुए हैं या जिन्हें कभी बवासीर से रिलेटेड यदि कोई समस्या रही है, तो वो इस साल परेशान कर सकती है, क्योंकि जब शनि जब अष्टम में जाते हैं, अष्टम स्थान जो होता है, वो कहीं न कहीं मान के चलिए कि आपकी बड़ी आँत से जुड़ा हुआ होता है, आपकी नाभि के नीचे के अंगों से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर शनि इन रोगों में थोड़ी-सी वृद्धि कर सकते हैं, यदि आपका खान-पान, आचार-व्यवहार गलत है और यदि आपने कोई भी आध्यात्मिक उपाय नहीं किए हैं, तब की स्थिति में। बाकी आप यदि आध्यात्मिक जुड़े हुए हैं, हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं, तो ये समस्याएँ आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आएँगी। अब इसके बाद चलते हैं, गुरु देख लेते हैं। तो गुरु जो है वो लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में लाभ की स्थिति बना रहा है। तो ये समय काल आपको जो है लाभ ज़रूर देगा। तो ये जो मुख्य ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति से हमने आपको जो है राशिफल बताया है, और भी इसकी जो राशिफल है वो भी हम आपको बताएँगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सिंह राशि वालों का जो फल है 2026 का, तो इसमें ये मान के चलिए कि शुक्र जो है पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो कुछ रोमांटिक पल पल जरूर आएंगे, लेकिन सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी ना करें और समय लेकर के सोच समझ कर के कदम बढ़ाएं। जो सिंह राशि वाले लोग अविवाहित हैं या पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें भी इस साल कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। भरोसे की समस्याएं उठ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, स्थितियां हल्की और खुश मिजाज होते जाएंगी। कैरियर की और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो शनि जो है वो सिंह राशि वालों का अष्टम स्थान में है और तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखता है, यानी जब भी कैरियर भाव को शनि देखता है तो वो अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ हम कह सकते हैं कि कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो सिंह राशि वाले जो हैं, इनका जो साल होगा नौकरी में, ये काफ़ी उत्साहवर्धक रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जो मान के चलिए काम की पहचान है, यदि आपने ईमानदारी से काम किया तो इसके आपकी पहचान भी बढ़ेगी और लीडरशिप की क्वालिटीज़ और स्किल्स देखने का भी आपका शानदार मौका मिल सकता है। हालांकि इन स्थितियों में थोड़े से परेशानियां ज़रूर होती हैं, क्योंकि जब भी अनुभव मिलते हैं या कामयाबी मिलती है तो कुछ समस्याएं ज़रूर आती हैं। तो कार्यस्थल पर भी थोड़ी सी समस्याओं के साथ साथ आपका जो योगदान रहेगा आपके कार्य के प्रति, वो आमूल चूक होगा और बहुत ज़्यादा उन्नति कारक हो गया। विदेश से जुड़े अवसर भी आपको मिल सकते हैं। आपका करियर ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ा सा जो व्यवसायी हैं, व्यवसायियों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो होती है वो रोजगार, जो नौकरी वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तो अच्छा होता है, लेकिन व्यवसायी लोगों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना जरूर करें शनिवार के दिन, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि देखिए, शनि की दृष्टि से नुकसान तो नौकरी वालों का भी होता है, तो हो सकता है कि बॉस से कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं, और थोड़ा सा संतोष बना करके काम करेंगे तो किसी प्रकार की अड़चनें नहीं आएंगी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल बाधा की बात करें या टक्कर की, तो उसमें सुधार होने के चांसेस है, क्योंकि एकादश भाव में जो है गुरु बैठा हुआ है। हालांकि गुरु जो है वो बीच बीच में थोड़ा सा उनकी स्थिति परिवर्तित भी होगी, क्योंकि कभी बीच में वक्री और मार्गी हो जाते हैं, तो उसमें स्थिति में परिवर्तन भी हो जाता है। वित्त स्थिति के लिए जो स्थिति है आपकी, तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए साल के दूसरे हिस्से में कैश फ्लो बेहतर होगा, मुनाफा भी बढ़ेगा। इस साल आपको सुरक्षित और फायदेमंद निवेश के लिए कई मौके मिलेंगे। तो सिंह राशि वालों को हालांकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि वो समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड या इन चीज़ों में कर सकते हैं समझदारी के साथ में। तो उसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह है या लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। यदि स्वास्थ्य की बात करें, तो कहीं न कहीं जो माता पक्ष के सदस्य हैं या माता हैं, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी-सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के साथ भी अक्सर मुलाकातें होंगी, और जो आपका समय है वो अच्छा बिताएँगे आप। आपका जो स्वास्थ्य है, हालाँकि आप सिंह राशि वाले होते हैं, वो थोड़ी-सी मजबूत होते हैं, यानी उनका मनोबल काफ़ी अच्छा होता है। और यदि कभी-कभी कोई बीमारी है, तो उससे भी आप निजात पाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। तो जो भी समस्या से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, हालाँकि कुछ तो होगी इस साल, लेकिन फिर भी ये है कि कहीं न कहीं उसमें सुधार होगा। हालाँकि डायबिटीज़ जैसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे लोग जो हैं, वो थोड़ी-सी सावधानी ज़रूर बरत के चलें। नियमित हेल्थ चेकअप करवाएँ, और साथ में क्या है कि खान-पान में बहुत सावधानी ज़रूर रखें। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें थोड़ी चुनौतियाँ आएँगी, क्योंकि केतु लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते रहें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा।
तो इस प्रकार हमने आपको जो है सिंह राशि का फल सुनाया है और रात्रि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक के लाइव रहते हैं। यदि आपको जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, ज्योतिष से जुड़ी हुई समस्या है, तो आप अपने प्रश्न वहाँ पर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।